Bro, you can be sad, but you cannot stay sad for longer when you are at a place like this. This is where I'm staying. How am I staying here? I will let you know all that in this video, so stay tuned. ये कहानी है मेरे जीवन के सबसे पहले एडवेंचर के बारे में, जहां मैं रियल वर्ल्ड में अकेले निकला था। पिछले दोनों व्लॉग में तुम लोगों ने ब्राइट साइड देख ली है, तो इस व्लॉग में मैं चाहूँगा कि तुम्हें थोड़ी सी डार्क साइड भी बता दूँ। यहाँ पर जाने के लिए मैंने वॉलंटियर यात्रा नाम की एक वेबसाइट का ईयरली मेंबरशिप लिया था। तो उनकी वेबसाइट पर ऐसा लिखा हुआ है कि कम्युनिटी एंड ऑल, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे भी। पर कॉशियस बंदा हूँ मैं, तो वेबसाइट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में गया। तुम्हारे सामने खोल के देख के पढ़ता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ, ट्रेवल टू हेल्प कम्युनिटीज़, और वो सब के लिए यहाँ पे बोला गया है, पर उसके अंदर आपको सेलेक्ट ही नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप ऑफ वॉलंटियरिंग है, उसके बारे में यहाँ कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है कि आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ और रिजॉर्ट में जाकर भी कर सकते हो वॉलंटियर, जो कि कम्युनिटीज़ के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लगा मुझे, क्योंकि आप लिटरली किसी और की प्रॉपर्टी पे रहोगे। तो पेड वर्क मिलता है, जी हाँ बिल्कुल मिलता है, पर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, तो उसके लिए ये सुनो। मैंने जून जुलाई में अप्लाई किया था, वहाँ पर पूरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया मैंने, पर घंटा कुछ नहीं मिला। सितंबर तक लगने लगा कि गए बेटा तेरे पैसे। हालांकि वॉलंटियर यात्रा की टीम कंटिन्यूसली मेरा सपोर्ट करती रही, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बताई और मतलब रेगुलरली मुझसे कम्युनिकेट करते रहे। पर वो चीज़ है ना, जाना था हिमाचल, घूमा है उत्तराखंड, फिर मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस पहाड़ पे करने चाहते थे सोसाइटी अपलिफ्ट, करके आगे पता नहीं क्या। सब्र रखो भाई, आगे बताऊंगा। वेलकमिंग एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हाँ लोग फ्रेंडली तो थे, पर होस्ट वो गायब थे। सुबह 5 AM में वहाँ पहुँचा, अननोन टाउन, और रिजॉर्ट स्टाफ को भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे मैरिज हॉल के अंदर बिस्तर बिछा के कहा कि यहाँ आप सो जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसे तो खुले में नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सुबह हो गई थी, मतलब बाहर रोशनी निकल चुकी थी, तो ऐसे तो नींद नहीं आएगी, तो मुझे कोई क्लोज्ड स्पेस में बता दो। देन दे टुक मी टू देयर हाउस कीपिंग एरिया, और वहाँ पर जाके फिर मैं सोया हूँ। इंटरेक्शन तो भाई अगले दिन 10 AM हुई हम लोगों की, उसमें भी लगा जॉब इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई, कसम से। स्पीकिंग ऑफ विच, मुझे वहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीटमेंट मिला। तो मेरी अभी की शिफ्ट एंड हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए बाहर। चलो बाहर चलेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे आसपास में। और यहाँ पे क्रिकेट कोई तो खेल रहा था। मेरे को क्रिकेट खेलना है, पर इन लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं। पर कोई बात नहीं, ये लोग मुझसे क्यों पूछेंगे। खैर जो भी है, चलो बाय। मैंने वहाँ के वर्कर्स के साथ खाना खाया है, हाउसकीपिंग में रहा हूँ। तो जब कल मैं यहाँ पे आ रहा था और मम्मी ने मेरे लिए टिफ़िन पैक किए थे, तो उस टिफ़िन का जो खाना था वो आज जब खोला मैंने तो पूरी तरीके से सड़ चुका था। मैं उसे कल फेंक नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे वो खाना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मतलब मम्मी से जोड़े रखा था, ऐसा मेरे दिमाग में था कि हाँ मम्मी के पास मम्मी के हाथ का खाना, वो इन सब जगह जो बोलते हैं कि मम्मी के हाथ का खाना बिला बला बला। बट फिर एक जब मुझे तो पता था फेंकना तो है ही, खैर तो मैंने अपने दिल को कैसे मनाया। अगर मैं उस खाने की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, उससे अच्छा तो मुझे मेरे शरीर की और अपने आप की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये उनकी सबसे अमूल्य, उनके लिए जो सबसे अमूल्य क्रिएशन है वो तो यही है, यानी उनके लिए मोस्ट प्राइसलेस तो यही है। और होटल वर्क को इन डेप्थ एक्सपीरियंस किया। टॉक्सिक वर्क कल्चर, अनहाइजीनिक डाइनिंग एरियाज, इर्रेगुलर वेजेस, पॉलिटिक्स, सब एक्सपीरियंस कर लिया भाई। मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं यहाँ पर हूँ क्या, एक एम्प्लॉय हूँ या फिर एक वॉलंटियर हूँ। मैं उनकी प्रॉपर्टी की हेल्प करना चाहता था, पर उनकी डार्क साइड देखने के बाद में वो करना मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट अपने सर्विस गिवर की तारीफ कर सकता है, पर एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी की तारीफ शायद ही सच में करेगा। अब जब तक मैं वहाँ रुका हुआ था, मेरा सारा सामान जो है उनके ऑफिस के एक कोने में पड़ा हुआ था। रात भर का जगा हुआ, फिर उसके पास रूम नहीं है, अनजान शहर में अकेले, उसका सामान एक पब्लिक एरिया में पड़ा है, वो कैसे चिल करे। रेस्ट करने के लिए भी मुझे प्रॉपर्टी के अंदर कोई शांत कोना पकड़ के वहाँ बैठना होता था।
टू बी फेयर होस्ट खुद भी मेरी तरह ही ज़िंदगी जी रहा था, पर उसे वो ज़िंदगी जीने के लिए लाखों नहीं तो हज़ारों रुपए तो मिल ही रहे होंगे, और मैं ये सब कर रहा था फ्री में। क्यों भाई? मैं फ्री में बिना किसी वेजेस के ऐसे क्यों जीऊँ? समझ रहे हो? मुझे वहाँ वॉलंटियर करके वैसा ही फील हुआ जैसे मेरी 9 to 5 जॉब में फील हुआ था। जी हाँ, 24 साल की उम्र में मैंने पार्ट टाइम फुल टाइम सारी जॉब्स करके देख चुका हूँ मैं। अब जॉब का मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जिससे निकलने के लिए ही मैंने वॉलंटियर यात्रा में ज्वाइन करने का डिसीज़न लिया था। पर आयरॉनिकली मुझे यहाँ पर भी सेम एक्सपीरियंस मिला। अब हालांकि टू बी फेयर ये बस एक ही एक्सपीरियंस था मेरा जिसके बेस पे मैं सारी बातें कर रहा हूँ। टेर यात्रा के कस्टमर सपोर्ट से बात की और वो काफ़ी सपोर्टिव थे भी। वो कह रहे थे कि वापस आ जाओ, पर मैंने कहा यार मैंने जो कमिटमेंट दिया वो कमिटमेंट मैं पूरा फुलफ़िल करके आऊँगा। हालांकि मैं पूरा नहीं कर पाया, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करूँ। खैर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट में थी। वहाँ होस्ट को शायद पता नहीं था या फिर आई डोंट नो, पर कुछ सही से कम्युनिकेशन में इशू पक्का था मेरी साइड से भी ऑब्वियसली, एंड आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। पर आई विश कि ये सारी बातें मुझे कोई पहले से बता देता, जैसे कि मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को एक हेड स्टार्ट मिल जाए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये है बाई एक्टिविटी एरिया, देखो। Isn't this cool? पर अभी मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं वर्किंग आवर्स में हूँ, इसलिए बैक टू वर्क। अब अगर वॉलंटियर यात्रा से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए नो हेट, थैंक यू सो मच मेरे को पूरा सपोर्ट करने के लिए। आपसे बस कुछ शिकायतें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो उनका हल किया जा सकता है आई गेस। पर बाद में मुझे दिसंबर में भी एक और वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहाँ पर मुझे पूरे 1 महीने रुकना था। वहाँ पर उनके लिए गाने गाने थे मुझे पूरे दिसंबर में, और उसके अलावा मुझे उनके कामों में हाथ भी बटाना था, जैसे मैंने यहाँ बटाया था। तो बहुत सारी नेगेटिव यादें मेरी जो है ट्रिगर हो गई, तो मैंने कहा नहीं भैया, क्योंकि उनके दूसरे काम मदद करने की प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके जो होस्ट है वो मुझे सिर्फ ये बताते जा रहे हैं कि उनको मुझसे क्या चाहिए, मुझसे ये चाहिए, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर इससे मुझे ये ज़रूर सीखने को मिला कि मैं अपनी बातें या फिर जो मुझे चाहिए वो चीज़ें मैं खुल के लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, तो मुझे उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। मैंने फिर से ये बात बोली है इसमें। अब मैं एक इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन हूँ, मैं क्रिटिकली चीज़ों को देखता हूँ और हर चीज़ में ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई होगी। पर हमेशा मैं खुद को कितना भी अच्छा कर लूँ, अगर लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो फिर कैसे मैं उससे डील करूँगा, राइट? तो जो मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा ब्रो। अब दिसंबर का महीना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इस टाइम में मुझे बहुत सारे लाइव शोज़ मिलते हैं जोधपुर में, जहाँ पर मुझे गाने गाने की और एज एन आर्टिस्ट की इज्जत के साथ पैसे भी मिलते हैं। तो फिर मैं फ्री में वही काम करने के लिए और उसके साथ में उनकी मदद और करूं, और फिर मुझे वो इज्जत भी ना मिले, तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? हाउ इज़ दैट अ गुड डील फॉर मी? मैं मेरी ट्रिप में सिर्फ 1-2 दिन ढंग से घुमाऊँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था यार और थक जाता था। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ अभी यहाँ बाहर। अपेरेंटली मेरे को इन्होंने अभी तक भी रूम नहीं दिया है, और एट दिस पॉइंट मुझे बस लग रहा है कि यार ये लोग मुझे एज ए वर्कर ट्रीट कर रहे हैं। वो कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है तो वो लोग वहाँ पर हैं, बट यार इन लोगों को ना कहीं पे स्पेसिफाई करके लिख देना चाहिए था यार, क्या है ये। मतलब आज मैंने 5 घंटे काम कर लिया। मैं सुबह तैयार व्यार हो रहा था, मतलब उस वक्त की वीडियो बनाई थी मैंने, तुम्हें पता ही है। तो मैंने काम वगैरह किया, सब कुछ किया। वहाँ काम में मेरे को एक बंदा मेरा बॉस बन रहा है, वो कह रहा है आप इंटर्न, इनको इंटर्न और वॉलंटियर के बीच में फ़र्क नहीं पता। तो फिर कैसे? मेरे पास में कोई रूम नहीं है तो मैं जाके कहीं चैन से बैठ के रिलैक्स नहीं कर सकता। मेरे पास में ऑटोनॉमी नहीं है, जो काम मैं करने के लिए आया हूँ वो मैं यहाँ कहीं घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि अपेरेंटली सब कुछ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। मैं जंगल के बीच में हूँ लिटरली। इस तरफ गांव है और इस तरफ शहर है, बट दोनों ही काफ़ी दूर है। तो मेरे को मतलब कोई टेम्पो वेम्पो से जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। बट अभी तो शाम हो गई है, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, आज मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर बैठा रहूँगा। पर यहाँ पर भी मेरे पास में क्योंकि रूम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ खुद का काम तो करता। अब कोई इंसान अगर कोई जॉब जो कि फ्रीलांसर हो, वो लोग यहाँ पे आके अगर काम करना चाहेंगे तो आप नहीं काम कर सकते हो। कम से कम वो जो शेयर्ड रूम वाला सिस्टम है उन्होंने लिख रखा है कि आपको शेयर्ड रूम मिलेगा, तो मैं शेयर करने के लिए रूम, इट्स ऑल राइट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
पर अगर मैं शेयर रूम जो है वो भी मुझे सिर्फ रात को मिले और दिन में मेरा सामान ऑफिस में पड़ा रहेगा, तो हाउ विल दैट वर्क? ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स्ड रहा. It can sometimes feel like you're having the worst time of your life, and sometimes it feels like, yeah, it's all chill and good. That's how life is, right? Sometimes it's good, sometimes it's bad, sometimes it's all the things all together. That's what life is. So, be there. Be patient. And I say this in the morning. And when the night comes, I became sad. That's usually how my day goes. Every day waking up with an optimistic view and then sleeping with a pessimistic reality. Well, anyways, let's enjoy the optimism until it lasts. अब अगर यहाँ पर वॉलेंटियर यात्रा की जो मेंबरशिप के पैसे हैं और मेरी ट्रेन के टिकट के जो पैसे हैं उनको अगर मैं हटा देता हूँ तो इस एक हफ्ते की पूरी ट्रिप में मैंने 500 रुपीज़ ही खर्च किए हैं. तो डेफिनेटली पैसे तो बचता है गाइस. अगर तुम लोगों को भी वॉलेंटियर यात्रा चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो और मेरा कूपन कोड जो है वो डालोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, वरना ज़्यादा पैसे भरो, मेरा कुछ नहीं जाएगा. तो जाओ डेफिनेटली चेकआउट करो और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि इसकी डार्क साइड क्या है या फिर कैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है. यहाँ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल की जगह ये गाना देखो, अच्छा है ना? Pretty cool, don't you think? Nice. वैसे तो मैं एक सिंगर हूँ तो यहाँ पर मेरे दूसरे सॉन्ग्स और व्लॉग्स आ रहे होंगे, तुम जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हो और मैं तुमसे मिलता हूँ वहाँ पर.